हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी का जो एग्ज़ाम होगा उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जो आपके ग्रामेटिकल एरर का पोर्शन है, जहां से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने हर दोस्त भाई बहन तक इसको जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामर से रिलेटेड कुछ एरर हैं जिनको आप सभी को सॉल्व करना है। There will probably be a lot of fish in their nets. Will there? देखिए, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और जो इसमें टैग वर्ड है वो पॉजिटिव है। और ट्रिक होती है कि पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव टैग वर्ड्स नहीं आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो आप विल देयर में गलती है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह यूज होगा वुड नॉट देयर। इस आंसर को आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, आप सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, आई एम आई। अब फिर ये क्या है, आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, निगेटिव आना चाहिए। एम नॉट आई उपयुक्त होगा। तो आई एम कि आई एम, ये जो बी वाला है एम आई, यहां पर आपका गलती है, याद रखिएगा। जल्दबाजी में आई एम पर टिक मत लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे पर और तीसरे का राइट जवाब जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। राम नेवर केम अगेन डिड ही। फिर वही, अब ये नेवर है, नेवर नेवर नेगेटिव सेंटेंस में आता है, ध्यान रखिएगा। और ये डिड ही पॉजिटिव में है, इसलिए इसमें नो एरर का ऑप्शन सही है, कोई गलती नहीं होगी। आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग अगला जो पोर्शन शुरू करेंगे वो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे ग्रामेटिकल एरर से। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, पीपल हैज बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक्स क्राइसिस। देखिए, पीपल हैज बीन वार्निंग, ठीक है, इन एडवांस अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस। ये इकोनॉमिक क्राइसिस, यहाँ जो पीपल है ये प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। तो इसके साथ जो हैज आया है भैया, ये हैज नहीं होकर के ये हैव हो जाएगा। गलती कहाँ है, गलती है हैज बीन में, और इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपको यहाँ पर हैव लगाना पड़ेगा हैज के प्लेस पर। बाकी सारा का सारा आपका सही है। आप इस ऑप्शन को क्लियर अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर पर। क्या कह रहा है, नाइदर सैम नॉर आई। देखिए, जब नाइदर और नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, पहला है सैम दूसरा है आई, तो हमेशा जो पहला वाला है उसी के अनुसार आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। अब जो नाइदर नॉर, अब इसके समीप वाला जो आई है इसके अनुसार यहां आर की जगह पर एम का यूज करेंगे आप। ठीक है, चलिए तो यहां गलती कहां है, यहां गलती है आपकी नाइदर सैम नॉर आई में नहीं है, तो किस में है, गलती है आर इंटरेस्टेड में। क्या हो जाएगा, इज इंटरेस्टेड होगा कि आई एम इंटरेस्टेड, आई एम लगेगा, याद रखिएगा आई एम इंटरेस्टेड हो जाएगा। अब इसके बारे में जो क्लियर है वो आपको इस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन पढ़िएगा, आपके डाउट जरूर क्लियर हो जाएंगे। चलिए 6वें पर चलते हैं। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट एट बीन फिनलाइज्ड। मिस्टेक कहाँ है, द वेन्यू जो है ये सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है, और जो सिंगुलर है इसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। यहाँ हैज हो जाएगा भैया, हैव दिया है, हैव नॉट एट में गलती है, याद रखिएगा। इसका क्लेरिफिकेशन आपको यहाँ दिया गया है, पूरा पढ़ लीजिएगा, डाउट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और 7 का राइट जवाब देख लेते हैं हम क्या होगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से 7 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है न्यूज ऑफ द क्लाइमेटी इज रीच्ड द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। ये जो स्टेटमेंट है ये पास्ट में है भैया, पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आपका इज गलत हो जाएगा। ये न्यूज ऑफ द क्लाइमेटी सब्जेक्ट है, रीच्ड आपकी वर्ब हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और आपका फैमिली मेंबर द नेक्स्ट डे ये सही हो जाएगा। इज वाला ऑप्शन गलत है, इसमें यूज का यूज नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देख लीजिए, ये आपका उसका ऑप्शन का पूरा क्लेरिफिकेशन लिखा है, आप लोग पूरा क्लेरिफिकेशन अच्छे से देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। यहां एक शब्द आया है वन ऑफ द। क्या आया है? वन ऑफ द। और वन ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लूरल। और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? प्लूरल नहीं। अगर वन ऑफ द के बाद नियम कहता है कि प्लूरल नाउन होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, ये नियम आपको याद रखना है। ठीक है, तो गलती मत करिएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो जाएगा, एस लग जाएगा। गलती कहाँ है इसमें? गलती है वन ऑफ द सब्जेक्ट में, इसी ऑप्शन में गलती है। ठीक है, आपको पता लगा। और वर्ब में चेंज नहीं होगा, वर्ब जैसी है सिंगुलर वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर यहाँ इकोनॉमिक्स आर लिखा होता तब आपको यहाँ पर इज करना पड़ता। ठीक है, आर नहीं है इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और 9 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा जल्दी से। ठीक है, चलिए जिसको जिसको आता रहे वो जो है जल्दी से कमेंट करता रहे। चलिए, नाइदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई। गलती कहाँ है? राजू आइदर आर नाइदर नार, इनसे अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ा है, इस नार के बाद आने वाला जो पहला सब्जेक्ट है या जो पहला नाउन है उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी? उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। राजू सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ इज का यूज होगा ना कि आर का। तो आर शब्द कहाँ है? आर स्टेइंग, गलती यहीं पर है। क्लैरिफिकेशन डिटेल से यहां दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न का राइट जवाब देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी इसका आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर कमेंट कर देगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। द लिस्ट आपका कैसा है? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। और द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड ऑफ द इंटरव्यू वर नहीं होगा, यहां पर वाज हो जाएगा। ठीक है, गलती कहां है? सी वाले ऑप्शन में है, वर की जगह वाज हो जाएगा। क्लैरिफिकेशन नीचे दिया गया, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिसको भी पता है फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर दे। ठीक है, वन शुड बी केयरफुल टू रीरीड व्हाट दे हैज रिटन। देखिए, दे के साथ हैज का यूज नहीं हो सकता है। दे प्लूरल है तो हैज के साथ हैव का यूज करेंगे दे के साथ, इसलिए जो डी वाला ऑप्शन है यहीं पर आपकी गलती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए डिटेल से इसका ऑप्शन आपको दिया है, दे हैज रिटन के स्थान पर दे हैव रिटन हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, करेक्ट सेंटेंस नीचे लिखा गया है। कोई डाउट हो जरूर बताइए। अगला है द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन द ड्रॉवर। देखिए द बॉक्स शब्द आपका सिंगुलर है
और इसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, इसलिए यहां इज हो जाएगा। आर शब्द जहां है, आर किप्ट में गलती है। देखिए द बॉक्स शब्द सिंगुलर है, इसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, आप लोग इसको करेक्ट सेंटेंस भी दिया गया है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। बात करते हैं 13 नंबर के प्रश्न की, क्या कह रहा है। कह रहा प्रेरणा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। देखिए प्रेरणा एक तो सिंगुलर है, इज ठीक है, द गर्ल इन माई क्लास ये भी ठीक है, और ये सेंटेंस कैसा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहां राइट आपकी इसमें एस जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। हु राइट में मिस्टेक है, ये राइट्स कर देंगे, हमारा सारा का सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज अ बिग एज इंडिया। राइट जवाब क्या होगा, वेरी फ्यू कंट्रीज, ये प्लूरल है बाबू, क्या है, प्लूरल है, और ये प्लूरल होने की वजह से जो इज है ये भी आपका यहाँ आर होना चाहिए, और जब ये आर हो जाएगा तो गलती ऑप्शन ए में है, इज में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया, आप लोग जरूर वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं और 15 का राइट जवाब जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। चलिए 15 नंबर का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। नाइदर नीता नॉर हर सिस्टर्स। देखिए नॉर के बाद हर सिस्टर्स किसमें है, प्लूरल में है, याद रखिएगा। हैज अप्लाइड है तो हैज नहीं हैव हो जाएगा। फॉर दिस जॉब, गलती बी ऑप्शन में है, डिटेल में यहां दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम लोगों ने इसके 15 क्वेश्चन किए हैं। ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा। इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए डेली लाने का प्रयास करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।